हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। दोस्तों बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर, जहां कल लेके चल रहे थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए। आपकी स्क्रीन पर किसी भी पांचे के दो फेस दे रखे हैं, दो स्थितियाँ दे रखी हैं, और तीसरे में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये बताना है कि दोस्तों बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना। कल मैंने आपको क्या बताया था कि अभी हमारा क्या चल रहा है, ओनली वन नंबर कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। तो 6 कॉमन है यहाँ से दोस्तों। तो 6 से यहाँ से आगे चलो, 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 के बाद 1 और 1 के बाद 3, इसमें 6 के बाद 5 और 5 के बाद 2। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 के अपोजिट क्या हो गया, 2, और 1 के अपोजिट क्या हो गया, 5। तो फिर 6 के अपोजिट क्या बचा, 4। 6 के अपोजिट क्या बचा मेरा, 4। अब मुझे बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि 3 के अपोजिट क्या है, 2, और 1 के अपोजिट 5। इसमें क्या आ गया, 6। इसमें क्या आ गया, 6। तो 6 अब 6 के अपोजिट क्या है, 4। तो अर्थात इसमें 4 नहीं हो सकता। एक आ गया, 1 के अपोजिट कितना है, 5। तो अर्थात इसमें 5 भी नहीं हो सकता। आगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह 3 के अपोजिट 2। तो ना तो इसमें 3 है, तो अब हम फंस गए। या तो हमारा 2 सही है या फिर हमारा क्या सही है, 3 सही है। इन दोनों में से एक है। तो अब दोस्तों जब हम 2 में फंस जाएं तब हमें क्या करना है। आप थोड़ी देर के लिए एक चीज़ समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं इसको आगे पढ़ाऊँगा, अभी इससे आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो अभी थोड़ा समझ लो। वो क्या समझना है कि जैसे ये कोई पांचा दे रखा है आपको, कोई पांचा है दोस्तों, और इस पांचे की आपको 2 स्थितियां दे रखी हैं। इस पांचे की आपको 2 स्थितियां दे रखी हैं, एक ये। अब जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2, 4 और 5, और नंबर लिखा हुआ है आपका, और नंबर लिखा हुआ है 3, 4, और यहाँ 3 कर लो और यहाँ 5 कर लो। अब आप देख रहे हैं कि अगर इस 2 स्थितियों में, ये पहली स्थिति है और ये दूसरी स्थिति है दोस्तों, इन दोनों में देखो 4 और 5 इसमें भी है और 4 और 5 इसमें भी है। यानी किन्हीं 2 में अगर 2 नंबर कॉमन हो, क्या नंबर कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 3। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं डायरेक्टली, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से ये हम चीज़ डायरेक्टली बता सकते हैं दोस्तों। अब आपको एक चीज़ समझनी है। एक चीज़ क्या समझनी है दोस्तों, आपको ये समझना है कि 2 का अपोजिट 3 हो गया, ठीक है। अब 2 का अपोजिट 3 हो गया। अब यहाँ पे भी वो 2 नंबर लेना जिसमें 2 कॉमन हो, जिसमें वो 2 पाँच ले लो, 2 स्थितियाँ ले लो जिसमें 2 कॉमन हो। तो 1 और 6 इसमें भी, और 1 और 6 क्या है, इसमें भी। तो अगर 1 और 6 इसमें, 1 और 6 इसमें, दोनों में है दोस्तों, तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 3 का अपोजिट होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी 3 के अपोजिट क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसके अपोजिट में क्या होगा, 3। उसके अपोजिट में क्या होगा, 3। अगर उसके अपोजिट में 3 होगा, अगर उसके अपोजिट में 3 होगा तो 3 तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो अर्थात हमारा 3 नहीं हो सकता। 3 हमारा नहीं हो सकता। तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 2 सही है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, यानी अर्थात ए सही है। ए में मतलब कौन सा, 2 नंबर। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा। आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अच्छा, अगर आप ये नहीं समझना चाहते तो ये समझ लो, ऐसे समझ लो। आप ऐसे देखो, यहाँ 1 से 6 के लिए जाएंगे, क्या जाएंगे, 1 से अगर हम 6 के लिए जाएंगे तो 1 से 6 के लिए जाएंगे तो हमें कैसा चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर 1 से 6 के लिए जाएंगे, 1 से 6 के लिए जाएंगे तो हमें कैसा चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो हम सीधा बता सकते हैं अगर हमारा दोनों में, अगर इसमें भी क्लॉकवाइज हो और इसमें भी क्लॉकवाइज हो, दोनों में क्लॉकवाइज हो, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा आंसर 3 ही हो जाएगा। लेकिन अगर एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हो तो जो 3 का अपोजिट नंबर होगा, जो इसका अपोजिट नंबर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, वो सही होगा। हालांकि ये चीज़ मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूँ। आपको जो पहला वाला बताया वो समझ में आएगा तो वो सही है, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये सही है। मैंने क्या बताया आपको कि देखो यहाँ से 1 और 6 इसमें भी कॉमन, 1 और 6 इसमें भी कॉमन, अर्थात यहाँ से क्लियर हो गया कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अर्थात क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में क्या होगा, 3। अगर क्वेश्चन मार्क हमें दिख रहा है तो क्वेश्चन मार्क के जो अपोजिट में होगा वो तो कभी नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन मार्क के अपोजिट में क्या है, 3। तो अर्थात 3 नहीं दिख सकता। तो फिर हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन ए, यानी 2 सही है हमारा उत्तर। तो चलिए क्वेश्चन दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए,
चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या समझना है, क्वेश्चन नंबर ये 9 है, अब उसी के जैसा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे भी दो देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है। अगर सी कॉमन है तो सी से यहाँ पे क्लॉकवाइज चलो तो ए, और ए के बाद क्या आ जाएगा बी। यहाँ से चलेंगे सी तो सी के बाद डी, और डी के बाद क्या आएगा एफ। अर्थात यहाँ से क्लियर हुआ कि बी के अपोजिट कौन सा लेटर है, एफ, और ए के अपोजिट क्या है, डी। तो अगर ए के अपोजिट डी, बी के एफ हो गया, तो सी के फिर क्या बचा, ई। सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। अब यहाँ से एक बात समझो, अब हमें बताना है, अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए आ गया और ए के अपोजिट क्या है, डी, तो अर्थात इसमें डी नहीं हो सकता। दूसरा इसमें क्या है, बी, इसमें बी आ गया, और बी के अपोजिट क्या है, एफ, तो एफ नहीं हो सकता। दो में फंस गए, या तो सी सही होगा या फिर क्या सही होगा, ई। अब आप इन दोनों में देख रहे हैं, ए भी इसमें भी है और ए और बी इसमें भी है, तो यहाँ से क्लियर हुआ ए बी दोनों में देख रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड में दोनों में ए भी है, तो अर्थात यहाँ से क्लियर हुआ कि सी के अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। सी के अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ भी ए से भी जाने पर क्या है, क्लॉकवाइज, और यहाँ भी ए से भी जाने पर क्लॉकवाइज। तो फिर तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अगर इन दोनों को गौर से देखूँ तो ये दोनों सेम ही तो है डाइस, बस इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, ए को लिख दिया यहाँ पे, यानी थोड़ा घुमा दिया है बस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर क्या आ जाएगा, सी, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर सी, क्वेश्चन मार्क बराबर सी, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह सी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो हैं, इनमें कोई फर्क थोड़ी नहीं है। देखो ये ए के बाद बी है और इसमें भी ए के बाद बी है, तो यहाँ पे नंबर सी आएगा, यानी इसमें सी है तो फिर इसमें भी सी आ जाएगा। दोनों में अंतर आपको दिखाई दे रहा है। पिछले वाले में क्या था, ए से 1 से 6 जाने पर एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ए से बी जाने पर क्लॉकवाइज और यहाँ भी क्लॉकवाइज। अगर दोनों में क्लॉकवाइज है तो फिर हम क्या करेंगे, सीधा फिर सी की जगह, यानी सी और क्वेश्चन मार्क, यानी सी की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, सी। तो अर्थात यहाँ पे कौन सा लेटर भरा जाएगा, सी। अगर यहाँ पे दोस्तों ए से बी जाने पे एक में क्लॉकवाइज होता और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होता, तो फिर हमारा कौन सा सही होता, जो, तो फिर हमारा क्वेश्चन मार्क के अपोजिट हो जाता सी, और सी के अपोजिट क्या है, ई। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, ई। लेकिन यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, यानी सी सही है। अर्थात हमारा कौन सा उत्तर सही है, सी। क्यों सही है, ये चीज़ आपको समझ में आई। इस चीज़ को आप लिख लो, आप इस चीज़ को क्या कर लो, लिख लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये चीज़ आप लिख लो, आपको क्या लिखना है, लिखिए, यहाँ 2 ऑप्शन बचते हैं, यहाँ 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उन दो फिगर को लेते हैं, फिगर को लेंगे जिनके 2 नंबर कॉमन हों, जिनके 2 नंबर कॉमन हों। कौन से 2 फिगर के लेंगे दोस्तों, जिनके 2 नंबर कॉमन हों, जैसे फर्स्ट एंड थर्ड। अब आपको क्या समझना है, अब समझिए, यहाँ पे ए से बी जाने पर, यानी ए से बी जाने पर हमें क्या है, क्लॉकवाइज। कैसे चले हैं, क्लॉकवाइज। दूसरे फिगर में दोस्तों ए से बी जाने पर यहाँ भी क्या चले हैं, क्लॉकवाइज। ये फिगर फर्स्ट में, और ये फिगर थर्ड में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ भी क्लॉकवाइज चले, यहाँ भी क्लॉकवाइज चले, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर लेटर आ जाएगा, सी। दोनों में क्या चले हैं, दोनों में क्लॉकवाइज चले हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, सी। अब आगे लिखिए, यहाँ तक लिख लिया आपने, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा लिखिए, ये चीज़ लिख लिया, ये पॉइंट नंबर 1 डाल लेना, ऐसे कर लेना, नोट, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिखना नोट 2, क्या लिखना, नोट 2 में क्या लिखना है, वो उसमें आपको ऐसे लिखना है, यदि ए से बी जाने पर एक होता क्लॉकवाइज और दूसरा होता एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता, एक होता क्लॉकवाइज और दूसरा होता एंटी क्लॉकवाइज। तो
तो आंसर सी का अपोजिट होता, सी का अपोजिट। ये सी का अपोजिट नहीं है, ये सी की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे सी आया है, तो आंसर सी का अपोजिट होता, अपोजिट होता, अर्थात आंसर ई होता। तो फिर आंसर क्या हो जाता हमारा, तो फिर आंसर मेरा क्या हो जाता, ई होता। अगर दोस्तों ए से बी जान पर एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होता, तो अब देखो यहाँ पे तो सी की जगह सीधा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। अगर एक क्लॉकवाइज होता और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो मेरा उत्तर वो सही होता जो सी का अपोजिट होता। तो सी का अपोजिट क्या था, ई। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता, ई। यानी तो फिर मेरा कौन सा उत्तर सही हो जाता, ई। आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने 4 ऑप्शन लिखे थे, कौन कौन से मेरे ऑप्शन थे, सी डी ई एफ, सी डी ई और एफ। तो ये दो तो पहले ही कट गए थे। तो फिर अगर एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर सी ना होके फिर मेरा कौन सा ऑप्शन सही होता, ई। कौन सा सही होता, ई। तो दोस्तों इस चीज़ को आप नोट करिए, ठीक है, इसे नोट कर लो। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आप इसको थोड़ा ध्यान से करना। देखो अब इसमें भी क्या दे रखा है, किसी भी पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं, तीसरे में यहाँ बताना क्या आएगा, और इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ भी एक कॉमन है और यहाँ भी एक कॉमन है। अगर दोस्तों यहाँ एक है तो एक के बाद अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2, और 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 3। यहाँ एक के बाद 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा, 4। अर्थात 3 का अपोजिट कौन सा नंबर है, 4, और 2 का अपोजिट कौन सा नंबर है, 6। तो फिर 1 का अपोजिट कौन सा बचा, 5। 1 का अपोजिट कौन सा बचा, 5 बचा। अब हमें बताना है कि बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। तो दोस्तों इसमें क्या आ गया, 3, और 3 का अपोजिट क्या है, 4। तो अर्थात इसमें 4 नहीं हो सकता। आगे इसमें 5 आ गया, क्या आ गया, 5, और 5 का अपोजिट क्या है, 1। तो हमारा 1 भी नहीं हो सकता। अब या तो 2 सही है और या फिर क्या सही है, 6 सही है, और तो कोई एलिमिनेट हो नहीं रहा। 2 का अपोजिट 6 है। अब वो देखो जिसमें 2 कॉमन हो, तो 2 कॉमन किसमें, देखो 3 5 आ रहा है, 3 5 ना इसमें है ना इसमें है। तो अब दोस्तों हम फंस गए, ना तो इसमें 2 कॉमन है, ना तो इन दोनों में 2 कॉमन है, ना ही इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 कॉमन एक में भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अब आप दोनों ऑप्शन को रख के चेक कर लेंगे। दोनों ऑप्शन को रख के क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे वो समझिए। देखो इन दोनों की बात कर रहे हैं, किन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसमें क्या रख रहा हूँ, इसमें क्या रख रहा हूँ, मैं एक बार रख ले रहा हूँ 2 और एक बार रख ले रहा हूँ 6। तो मैं पहले 2 रख ले रहा हूँ। अगर मैं 2 रखूँगा, अगर मैं इस वाले में 2 रखूँगा और इस वाले से कंपेयर कर रहा हूँ, कौन से से, फर्स्ट एंड थर्ड से कंपेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 रखा, क्या रखा, 2, यहाँ 2 रखा, तो 2 कॉमन, 2 रखा मैंने कॉमन। यहाँ पे जैसे ही 2 रखा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जैसे ही मैंने इसमें 2 रखा, क्या रखा, 2 रखा मैंने, 2 रखा तो 2 और 3 इसमें, और 2 और 3 इसमें, दोनों में हो गया 2 3। तो फिर 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5। 1 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। 1 का अपोजिट कितना हो गया, 5। लेकिन 1 का अपोजिट क्या है, 5 ही है। कितना है, 5 ही है। तो बिल्कुल मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, 2 ही सही है। चलो मैं 6 रख के और चेक कर लेता हूँ एक बार। कितना रख के चेक कर लेता हूँ, 6 रख के चेक कर लेता हूँ, यानी 2 पर मेरा उत्तर सही आ गया। तो अर्थात मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, 2 सही है। एक बार मैं 6 रख के और बता दे रहा हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर 6 आ जाएगा तो देखो यहाँ 3 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ चलो 3 से, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, यहाँ चलोगे 3 के बाद 6 और 6 के बाद 5। तो अर्थात 1 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 5। ये कह रहा है कि 2 का अपोजिट 5 है, लेकिन 2 का अपोजिट है कितना, 6। ये गलत बात बता रहा है। ये कह रहा है कि 1 का अपोजिट 6 है, लेकिन 1 का अपोजिट है कितना, 5। तो ये गलत बात बता रहा है। तो कौन सा, यानी 6 हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों, तो फिर आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने बस कुछ नहीं बताया, मैंने आपको ये बताया है कि अगर आप 2 ऑप्शन में फंस जाएं और किसी में 2 कॉमन ना हो, तो जो आपके दो ऑप्शन सही बच रहे थे उनमें से आप क्या करेंगे, दोनों को रख के चेक कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों की कंपेयर करें, आप इन दोनों के भी कंपेयर कर सकते हैं।
चलो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। जैसे ही आप इसमें 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, पहले 2 रखेंगे और इन दोनों की कंपेयर करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, आपको दोनों में 3 2 5 1 4 6 कुछ नहीं कॉमन है, तो 6 रख के देखो, पहले 6 रख के देखो, 6 रख के देखोगे तो 6 6 दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ चलेंगे 6 के बाद 4 और 4 के बाद 1, यहाँ चलेंगे 6 6 के बाद 5 और 5 के बाद 3, तो अर्थात इसके हिसाब से क्या है कि 1 का विपरीत कितना है, 3, लेकिन 1 का विपरीत है कितना, 5 है, कितना 5। इसके हिसाब से 4 का विपरीत कितना है, 5, लेकिन 4 का विपरीत है कितना, 3, ठीक है। और 6 का विपरीत फिर क्या बचा, 2, तो लेकिन 6 का विपरीत बचा कितना, 2, लेकिन ये 2 बातें गलत बता रहा है। जब तक हमारा सारी बातें सही नहीं बताएगा तब तक ऑप्शन सही नहीं हो सकता, जब तक सारी बातें सही नहीं बताएगा तब तक सही नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे इस चीज़ से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो दोस्तों अब 2 रखने पे चेक कर लो, किस पर चेक कर लो, 2 रखने पे चेक कर लो। 2 रखने पे चेक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे 2 रखोगे तो फिर इस वाले से कंपेयर करना पड़ेगा, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन हो गया, तो 1 का अपोजिट कौन सा हो गया, 5, तो अर्थात सही है, अर्थात 2 फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों फिर आपको देखो, कल मैंने सबसे पहले टोटल 4 केस बताए थे, 4 में सबसे पहले केस सेकंड हेडिंग डलवाई थी, कौन सी डलवाई थी, केस सेकंड हेडिंग डलवाई थी। अब आपको केस सेकंड में मैंने नंबर 1 डलवाया था, अब आपको नंबर 2 डालना है। कल बताया था ओनली 1 नंबर कॉमन, और अब आपको क्या डालना है, व्हेन ओनली 2 नंबर आर कॉमन, 2 नंबर कॉमन। जब कितने कॉमन हो, अब 2 कॉमन हो, कितने कॉमन हो, 2 कॉमन हो दोस्तों। अगर हमारे 2 कॉमन होंगे तो फिर हमें क्या करना है, वही डाइस बनाएंगे। फिर ऐसे सुनो, किसी भी पासे की ये आपको 2 स्थितियां दे रखी हैं, किसी पासे की कितनी स्थितियां दे रखी है, 2। अब इसमें नंबर है 1 2 3, दूसरे वाले में 2 4 और 3। तो देखो इसमें क्या है, 2 और 3 है, और इसमें भी 2 और 3। अगर इनमें दोस्तों अगर मेरे 2 नंबर कॉमन है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 4, 1 के अपोजिट क्या होगा, 4। लेकिन 2 और 3 के फिर अपोजिट कौन सा नंबर बचा, 2 और 3 के अपोजिट नंबर कौन सा बचा, बताइए मुझे। या तो 2 3 के अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, यानी 2 के अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा, 3 के अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें भी देखो 2 कॉमन है, कौन सा, एफ, इसमें ए वी एफ और इसमें ए एफ सी। तो ए एफ इसमें भी है और ए एफ इसमें भी है, तो अर्थात मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बी के अपोजिट क्या होगा, सी। क्या होगा, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। और ए और एफ के अपोजिट क्या होगा, ए और एफ के अपोजिट क्या हो सकता है, डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलो मैं एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ से आपको पता लग गया कि बी के अपोजिट क्या है, सी, और सी के अपोजिट क्या है, बी। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए ए के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो ए के अपोजिट कौन सा नंबर है, या तो डी होगा और या फिर ई होगा, या तो डी होगा या फिर ई होगा। अगर आपसे पूछ ले ए हो गया, बी हो गया, सी तो हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि एफ़ के अपोजिट नंबर बताइए, तो एफ़ के अपोजिट या तो डी होगा या फिर ई होगा। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए डी के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो डी के अपोजिट कौन सा होगा, या तो ए होगा और या फिर एफ होगा। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए ई के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो या तो ए होगा और या फिर एफ होगा। यहाँ से पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे बी के अपोजिट सी है और सी के अपोजिट बी है। ए के अपोजिट डी और ई दोनों हो सकते हैं, एफ के अपोजिट
भी डी और ई दोनों कोई हो सकता है। अगर एक के अपोजिट एक हो जाए, इनमें से पता लग जाए, तो फिर दूसरा तो खुद ही पता लग जाएगा कि एफ के अपोजिट ये वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों। तो चलिए अब अगला आपके लिए क्वेश्चन है, तो अब बात करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। इससे पहले मैंने आपको 2 बता दिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन। अब ये किसी पासे की आपको 2 स्थितियां दे रखी हैं और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा विकल्प इनमें से सही है। तो इन दोनों को देखिए आप, देखो 3, 5 इसमें भी है और 3 और 5 इसमें भी है, दोनों में 2 कॉमन हो गए। तो अर्थात यहाँ से क्लियर हुआ कि 1 के विपरीत क्या है, 4। 1 के अपोजिट नंबर कौन सा है, 4। अगर 1 के अपोजिट 4 है तो फिर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 3 और 5 के अपोजिट में दोस्तों कौन सा नंबर होगा, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। 3, 5 के अपोजिट में या तो 2 होगा या 6 होगा। अब पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1, 2, 4। अब देखो दोस्तों 1 के अपोजिट क्या है, 4। तो आपको पता है कि 2 विपरीत सतह कभी ना तो एक साथ दिखाई दे सकती और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। तो देखो अगर 1 का अपोजिट 4 है, या 1 भी दिखाई दे रहा है और 4 भी दिखाई दे रहा है, तो ये वाला संभव नहीं हो सकता। ये कितना है, 3 और 6। कितना है, 3 और 6। 3 और 6। अब एक चीज़ देखो, 3 और 5, यानी अगर यहाँ से देखूँ तो 6 का विपरीत या तो 3 है या फिर क्या है, 5 है। तो 6 का विपरीत देखो, इन दोनों में से एक ही आप देख रहे हैं, 6 का विपरीत या तो 3 होगा या 5 होगा। 6 का विपरीत अगर 3 होगा तो 3 भी नहीं दिखना चाहिए, अगर 5 होगा तो 5 भी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ तो दोनों दिख रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों दिख रहे हैं। क्यों गलत है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि 6 का विपरीत इन दोनों में तो एक सही है, जो भी विपरीत होगा वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है। तो मैंने मान लिया अगर 3 सही है तो 3 भी नहीं दिखना चाहिए। मैंने मान लिया 3 सही नहीं है, 5 सही है, तो फिर कौन सा सही है। अगर मैंने मान लिया 5 सही है तो 5 भी नहीं दिखना चाहिए। तो उत्तर कौन सा, ये भी गलत हो गया। अब इसकी बात करें 2, 6 और 3, तो आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से 3 का विपरीत क्या है, या तो 2 है या 6 है। यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, डी। बचा कौन सा, डी। तो अर्थात मेरा कौन सा उत्तर सही है, डी सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अगर इसका आप रीजन नोट करना चाहें तो ये नोट कर लेना कि किसी भी, ऐसे लिखो, कोई भी 2 नंबर, कोई भी 2 अपोजिट नंबर न तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और न ही एक साथ छिप सकते, चलिए दोस्तों, तो ये आप नोट कर लें। उसके बाद आगे दोस्तों आप इस चीज़ को नोट करें जल्दी से। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो यहाँ लिख लेना नोट, ठीक है। कोई भी 2 अपोजिट नंबर, न तो नंबर हो या लेटर हो, जो भी हो, न तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और न ही एक साथ छिप सकते। तो अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। आप इसे नोट कर लें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एक पासे की 2 स्थितियाँ, 4 ऑप्शन। बताइए कौन सा उत्तर सही है, जल्दी से बताओ, फटाफट करके, और जल्दी बताओ। चलो मैं बता दे रहा हूँ, आप तो ऐसे टाइम लगा दोगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ए और बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अगर ए और बी दोनों में कॉमन है दोस्तों, इसमें और इसमें ए और बी कॉमन है, तो यहाँ से ई का अपोजिट क्या हो गया, एफ। ई का अपोजिट क्या होगा, एफ। और ए और बी का अपोजिट दोस्तों क्या होगा फिर, ए और बी का अपोजिट क्या होगा बताओ, या तो सी होगा या फिर डी होगा। ए और बी का अपोजिट या तो सी होगा या डी होगा। ऑप्शन ए में ई का अपोजिट एफ है, तो ई भी दिखाई दे रहा है, एफ भी दिखाई दे रहा है, नहीं हो सकता। देखो ए बी का अपोजिट क्या है, देखो सी का अपोजिट या तो ए है या बी है, तो सी का अपोजिट ए बी दोनों दिखाई दे रहे हैं, नहीं हो सकता। इधर देखो ई का अपोजिट क्या है, ई का अपोजिट एफ नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है। बी का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट या तो सी है या डी है, तो एक दिखाई दे रहा है, सही है। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। इसमें आ जाओ, ए का अपोजिट या तो सी है या फिर डी है, तो ए का अपोजिट सी डी दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए। चलिए तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में 2 स्थितियाँ दे रखी हैं, तीसरे वाले में आपको 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, बताना इन दोनों जगह पर कौन सा नंबर आएगा। 1,5, 3,4, 2,6 और 5,6। तो वही चीज़ देखना है, दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 2, 6 और 2, दोनों में दोस्तों 6 और 2, 6 और 2 कॉमन है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि 1 का विपरीत कौन सा नंबर है, 5। तो फिर 2 और 6 का विपरीत कौन सा नंबर है, या तो 3 है और फिर या फिर क्या है, 4 है। 3 है या फिर क्या है, 4 है। दोस्तों अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, 4। अब 4 का विपरीत नंबर कौन सा, या तो 2 है या फिर क्या है, 6। तो या ना तो यहाँ पे 2 हो सकता, ना तो यहाँ पे 6 हो सकता। तो देखो इसका विपरीत नंबर क्या है, 4 का विपरीत नंबर क्या है, या तो 2 है या फिर 6 है, 2 है या फिर 6 है। अगला देखो 1 का विपरीत क्या है, 5। 1 का विपरीत क्या है, 5। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 1 और 5 कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो इसमें 1 और 5 आ रहा है, तो 1 और 5 कभी एक साथ नहीं हो सकते। दूसरा देखो दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि 2 और 6 का विपरीत क्या है, 3 या 4। तो यानी 3 और 4, तो 3 और 4 कभी एक साथ आ सकते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि 6 का विपरीत लेंगे, 6 का विपरीत ले लो। अगर 6 का विपरीत ले लेंगे हम, तो 6 का विपरीत या तो 3 होगा या फिर 4 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो 3 और 4 कभी एक साथ नहीं आ सकते। दूसरा क्या कह रहा है, देखो 2 है और 6 है, 2 और 6 कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो फिर बचा कौन सा, 5 और 6। 2 और 6 क्यों नहीं हो सकती, ये समझ लो। अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि अगर मेरा नंबर 3 आ जाए, क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो 3 का अपोजिट या तो क्या है, 2 है या फिर 6 है। तो ना तो यहाँ पे 6 तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, ना 6 आ सकता, ना 2 आ सकता, क्योंकि ये दोनों जो नंबर हैं, ये दोनों नंबर हैं, ये या तो 4 के विपरीत हैं। ये देखो 2 और 6 में से 2 और 6, अगर 2 और 6 भर देंगे तो यहाँ पे 4 आ गया है। तो 4 का विपरीत या तो 2 है या 6 है। तो ना तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, ना यहाँ पे 6 होना चाहिए। इस हिसाब से कौन सा गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब ये वाला ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर चुके हैं। यहाँ पे ये 3 और 4 दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 और 4। तो दोस्तों 3 और 4 भी एक साथ नहीं हो सकते, 3 और 4 भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने मान लिया यहाँ पे 2 है, तो 2 का अगर यहाँ पे क्या है, 2 है, अगर यहाँ पे देखो 4 क्यों नहीं हो सकता, 3 और 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 एक बार ऑलरेडी आ चुका है इसमें, 4 एक बार यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। अगर यहाँ पे 4 आ गया तो 4 तो इस किसी कंडीशन पे आ नहीं सकता। तो फिर बचा कौन सा, 5 और 6। तो यहाँ पे अर्थात क्या भरा जाएगा, 5 और 6 में से कोई 2 नंबर भरे जा सकते हैं। आपको क्लियर हुआ, फिर से समझाऊँ एक बार। 1 और 5 क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि 1 का विपरीत 5 है, नहीं हो सकते। 3 और 4 क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि 4 एक बार आ गया है, तो 4 2 बार तो नहीं आएगा। 2 और 6 क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि अगर मैं 4 ले रहा हूँ तो 4 का विपरीत या तो 2 है या 6 है, तो ना तो 2 आ सकता ना 6। तो कौन सा सही है, 5 और 6। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर आपको आई होप यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अब आगे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तो आप ऐसे ही देखते रहिए। और दोस्तों आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, यदि आपको समझ में आ रहा है, यदि मैं आपकी कुछ भी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बात करेंगे अब अगली क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर।